क्या होता है टेम्पर टैंट्रम और उसे हैंडल करने का सही तरीका क्या है? आपने बाहर कभी मॉल में, गार्डन में देखा होगा कि यदि माता पिता बच्चे की जिद पूरी नहीं करते हैं तो बच्चा जमीन पर लेट जाता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, अपने आप को मारता है या फिर सर पटकता है। इस तरीके के नेगेटिव बर्ताव को हम कहते हैं टेम्पर टैंट्रम। ये लड़का लड़की दोनों में भी देखा जाता है। आमतौर पर 3 से 6 साल के बच्चों में थोड़ा ज्यादा कॉमन होता है। टेम्पर टैंट्रम जब होता है तो अक्सर नॉर्मल रिएक्शन जो माता पिता का होता है वो है चिल्लाना, शर्मिंदगी महसूस करना कि लोग क्या कहेंगे, और बच्चे को डांटना, फटकारना या धमकी देना। इससे टेम्पर टैंट्रम कम तो नहीं होता बल्कि और बढ़ जाता है। तो टेम्पर टैंट्रम को सही तरीके से हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या करने से हम बचें। नंबर 1, शर्मिंदगी महसूस ना करें। बच्चा टेम्पर टैंट्रम दिखा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे माता पिता हैं या आपने उसे अच्छी शिक्षा नहीं दी। टेम्पर टैंट्रम अक्सर एक इमोशनल डिसरेगुलेशन का साइन होता है, मतलब अपनी भावनाओं को बच्चा सहन नहीं कर पाता और उन्हें ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। नंबर 2, बच्चे को डराने से या धमकी देने से बचें। चुप हो जाओ वरना डांट पड़ेगी, चुप हो जाओ वरना मार पड़ेगी, अभी सीधे खड़े हो जाओ, लोग देख रहे हैं। टेम्पर टैंट्रम के दौरान किसी भी लॉजिक का, किसी भी तर्क का इस्तेमाल करना बच्चे के साथ काम नहीं करता, क्योंकि बच्चा उस तर्क को समझने की स्टेट में ही नहीं है। लोग देख रहे हैं, तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, वरना मैं तुम्हें घर जाकर अभी इसका पनिशमेंट दूंगा, ये चीज उस वक्त बच्चे के दिमाग में नहीं जाने वाली। डराने धमकाने से टेम्पर टैंट्रम कम तो नहीं होता, लेकिन बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। नंबर 3, बच्चे का मजाक उड़ाना या बच्चे की दूसरे बच्चों से तुलना करना, बच्चे को दोष देना, बच्चे पर चिल्लाना, ये सब करने से बचे। इससे भी टेम्पर टैंट्रम यूजुअली खत्म नहीं होते। नंबर 4, बच्चे को बर्ताव के ऊपर से एक परमानेंट लेबल देने से बचें। तुम चिल्ला रहे हो मतलब तुम बुरे बच्चे हो, तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो मतलब तुम अच्छे बच्चे नहीं हो। ये सब कहने से भी टेम्पर टैंट्रम खत्म नहीं होगा और बच्चे का आत्मविश्वास और कम होता है। नंबर 5, टेम्पर टैंट्रम को खत्म करने के चक्कर में बच्चे की जिद को पूरा करने का एक झूठा वादा ना करें। ये करने से ऐसा होगा कि बच्चे का आपके ऊपर से विश्वास कम हो जाएगा और आपका बच्चे का जो रिश्ता है, जो ट्रस्ट वाला नाता है, वो कमजोर पड़ेगा और अगले टेम्पर टैंट्रम के वक्त आप सच भी बोलें तो भी बच्चा विश्वास नहीं करेगा। टेम्पर टैंट्रम्स को मैनेज किस तरह से किया जाए? नंबर 1, सबसे पहले इस बात को मान लेना है कि बच्चे का बर्ताव आपके प्रति नहीं है, वो आपको गुस्सा नहीं दिखा रहा, वो सिर्फ अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पा रहा है, उसे आपकी मदद की जरूरत है। नंबर 2, लोगों के बारे में मत सोचिए। मेरा बच्चा चिल्ला रहा है, नीचे लेट गया है, आसपास के सभी लोग देख रहे हैं, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त आपके बच्चे को आपकी जरूरत है तो आपको उसके लिए अवेलेबल होना है। नंबर 3, रिएक्ट ना करते हुए रिस्पॉन्ड करें। बच्चे के लेवल पे उतरें, आंखों में आंखें डाल के, धीमी आवाज का इस्तेमाल करके, एक जेंटल और प्यार भरे टच से हम बच्चे को शांत कर सकते हैं। बच्चे से उस वक्त तर्क लगा के या उसे लॉजिक समझा के कोई फायदा नहीं। हम बच्चे की भावनाओं को, इमोशंस को वैलिडेट करें। मैं समझ सकता हूँ कि तुम नाराज हो, तुम अभी काफी उदास हो, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन जब तुम शांत हो जाओ मैं तुमसे बात करने के लिए यहीं रेडी हूँ, यहीं अवेलेबल हूँ। बच्चे को ये समझना कि आपका जो प्यार है वो टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ नहीं आता, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी टेम्पर टैंट्रम को उस वक्त खत्म करने के लिए। और जब टेम्पर टैंट्रम खत्म हो जाए, कुछ देर बाद आप बच्चे को समझा सकते हैं कि उदास होना, दुखी होना, डिसअपॉइंट होना, नाराज होना सही बात है, ओके है, लेकिन उस चीज के लिए चिल्लाना, चीखना, जमीन पर लेट जाना या तमाशा करना ओके नहीं है। अपने गुस्से को, अपनी नाराजगी को आप हेल्दी तरीके से किस तरह जता सकते हैं, ये बच्चे को बाद में सिखाइए। टेम्पर टैंट्रम एक साइन है इस बात का कि बच्चे का दिमाग अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। यह आपको तकलीफ देने के लिए, गुस्सा दिखाने के लिए या आपका अटेंशन पाने के लिए जबरदस्ती की हुई नकारात्मक कृति नहीं है। तो याद रखें कि बच्चे हमारे ही मूड का रिफ्लेक्शन है। आप अपने बच्चे के टेम्पर टैंट्रम को कैसे हैंडल करते हैं? आपके पास कुछ और टेक्निक्स होंगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं हूं डॉक्टर साची बंग, मैं एक कंसल्टेंट साइकाट्रिस्ट हूं। ऐसी और जानकारी के लिए मुझे फॉलो करते रहिए।